आज आम पढ़ा आमर सोशियोलॉजी फाउंडेशन रो यूनिट 4 जोटा कि अच्छी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आम तो समस्ते जानी डेमोक्रेसी कौन, तथापि डेमोक्रेसी केमती अप्लाई हो एजुकेशन बा एजुकेशन केमती डेमोक्रेसी रोचे सेटा आम देखा। देखो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी इज considered to be a system of government and way of life which offers to great scope than any other system for the development of human individuality and the varied talent which nature has given to individual and groups. Okay, democracy derived from two Greek words named demos and other word is kratos. Democracy दीटा जो democracy word टी दीटा Greek word को derive करू माने दीटा Greek गोटे Greek word ताको derive करूची। गोटे हला demos आउ गोटे हला kratos. Demos means people and kratos means rule or power. ओके, तो डेमोक्रेसी मीन्स इटी कौन है ना पीपल पावर, जो लोक मानकर पावर अच्छी लोक मान द्वारा ही कम होमें कौन कह ना डेमोक्रेसी कह। दस डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी कौन देखा ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन ना इन सच ए सिस्टम ऑल द पीपल इन ए सोसाइटी एंजॉय द पावर ऑफ गवर्नेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है पीपल माने कौन करेंगे ना डायरेक्ट माने सोसाइटी कौन करेंगे ना निजे निजर पावर गवर्नेंस पावर निजे एंजॉय करें विदाउट डिपेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, indirect democracy कौन ना most of the modern states are very huge in size and population. Naturally direct democracy is not possible in their governance. ये जो रहिला indirect democracy जोटा कि आम देश में चलुची सेटा कौन ना जिते बड़े गोटे जगार ह्यूज पॉपुलेशन हुए जोटी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी काम आसेनी सेटा कौन हुए ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चले। तापर देखिबा लिबरल डेमोक्रेसी कौन ना सच ए सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस। ए लिबरलटा कौन करे ना लिबरलिज्म ऊपर बेसी टिके फोकस करे। ओके, तो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी कौन ना द मार्क्सिस्ट डज नॉट चैलेंज द बेसिक रूल्स of democracy. To them a democratic state is a socialistic state where there is not exploitation of one class by another. Okay, तो मार्क्सिस्ट चैलेंज करे ओके वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को। ओके, तापर आम देखा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कौन ना सिटीजन फास्ट रहा आमर सिटीजन पार्टिसिपेशन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक साइन पोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ओके, सिटीजन माने गवर्नमेंट रे पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन इज द की रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। जदि डेमोक्रेसी रे जड़े लोक पार्टिसिपेशन करिबो माने न करिबो ताल से जानी भी पारिबोनी हमर डेमोक्रेसी कौन हमर गवर्नमेंट कौन से किसी जानी भी पारिबोनी। रूल फॉर्मेशन कौन होची, रूल रो इम्प्लीमेंटेशन कौन होची, ताको एग्जीक्यूट केमती करा होची सेटा जानी भी पारिबोनी। इट इज नॉट ओनली देयर राइट बट इट इज द देयर ड्यूटी। एटा गोटे पीपल रो राइट न हो, एटा गोटे तार ड्यूटी। ओके, तापर देखिबा इक्वालिटी। इक्वालिटी कौन ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी एम्फासाइज द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल। ओके, सबू लोक समान। इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर वैल्यूड इक्वली, हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मे नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी कौन कहूँ ना डेमोक्रेटिक कंट्री रे सबू पीपल समान, केबे भी तांको जज करा जायनी सेमानकर रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकिन केबे भी जज करा जायनी। समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो आउ केही भी डिस्क्रिमिनेटेड हो नथिबे, कहा प्रति भी पक्षपात भाव नथिबो। ओके, तापर देखिबा पॉलिटिकल टॉलरेंस कौन ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर पॉलिटिकल टॉलरेंट। दिस मीन्स दैट व्हाइल ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल इन ए डेमोक्रेसी इन राइट ऑफ द माइनॉरिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो पॉलिटिकल टॉलरेंस आसीगला आमर मेजॉरिटी आउ माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी कौन करेंगे ना डेमोक्रेसी मेजॉरिटी पीपल कौन करेंगे ना डेमोक्रेसी तैयारी करेंगे, कारण आमर डेमोक्रेसी रे एमिति अछि जोठी मेजर पीपल थिबे से जहाँ को चयन करेंगे से ही आमर रिप्रेजेंटेटिव रहिबे।
तो माइनॉरिटीज कौन करेंगे ना मस्ट बी प्रोटेक्टेड होकर रहिबे। तापर देखिबा अकाउंटेबिलिटी कौन ना इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैव टू अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी रे हमर किछि डेमोक्रेसी रे समस्त इलेक्टेड हुअंती ओके आउ इलेक्टेड है कि अपॉइंटेड हुअंती कोथरे ना हमर ऑफिशियल वर्क हो कि अकाउंटेबल वर्क हो प्रॉफिटेबल वर्क रे मध्य से माने रिप्रेजेंट होंती से विषय से कहि छै अकाउंटेबिलिटी रे। तापर देखिबा ट्रांसपेरेंसी कोन फॉर द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल द पीपल मस्ट बी aware of what is happening in the country. This is referred to as transparency of government. Transparency means आमे जो रिप्रेजेंटेटिव कौन कले ना इलेक्ट कले से माने जानिबा दरकार जे आम कंट्री रे कौन होउची आम कंट्री रे सब व्यवस्था ऊपर से माने ध्यान देबा दरकार। तो से कौन होची ना से माने ट्रांसपेरेंसी हेबा दरकार हमर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी हेबा दरकार। तापर गोटे आसले देख रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आमर जो इलेक्शन होची से सब रेगुलर फ्रीडम ऑफ फॉर इलेक्ट एंड फेयर इलेक्शन नीड्स इन डेमोक्रेसी आमर से जो इलेक्शन होची से रेगुलर इलेक्शन और फ्री और फेयर इलेक्शन हबा दरकार। तापर आसला इकोनॉमिक फ्रीडम पीपल इन ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव सेम फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रीडम ओके समस्त पाखे इकोनॉमिक फ्रीडम रहा दरकार। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट अलाउज सम प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड दैट ऑफ पीपल अलाउड टू चूज देयर ओन वर्क एंड लेबर यूनियंस ओके। इकोनॉमिक फ्रीडम रहिले कौन हम ना आमर किछि पीपल को गवर्नमेंट अलाउ करे किछि प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपर्टी बिजनेस अलाउ करे बट इकोनॉमिक फ्रीडम रहिले तमे सब जिनस रे निजे चूज करि परबो निजर ओन वर्क तमे चूज करि परबो ओके। देन देखिबा तापरे कंट्रोल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर ओके democratic society try to prevent any elected official or group of people from misusing and abusing their power ओके। गवर्नमेंट सब बेले कौन करे ना कंट्रोल करे जमती कि आम डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट सब बेले कंट्रोल करिवो जे जो पीपल को जड़े इलेक्ट करूछंती से केमती निजर पावर को मिसयूज करूनाहंती कि अब्यूजिंग करूनाहंती तांकर पावर को ओके। तापर बिल ऑफ राइट्स देखिबा कौन अच्छी ना मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो चूज हैव टू ए बिल ऑफ राइट्स टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर। ए बिल ऑफ राइट्स इज ए लिस्ट ऑफ राइट द फ्रीडम्स गारंटेड टू द पीपल इन द कंट्री। बिल ऑफ राइट्स रो ओडिया मीनिंग मु बुझे दोछि। बिल ऑफ राइट्स मीन्स हमर किछटा राइट अछि ओके सब पीपल किसी राइट अच्छी ड्यूटी अच्छी से जो ड्यूटी को गोटे मिसयूज न करवा से राइट को गोटे मिसयूज न करवा एब्यूज न करवा आम पावर को सेटा गोटे बिल ऑफ राइट्स थाए ओके सबू कंट्री थाए सेटा। तापर ह्यूमन राइट्स देखिबा जानिछे समस्ते ह्यूमन राइट्स विषय ऑल डेमोक्रेसीज स्ट्राइव टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन। ह्यूमन राइट मीन्स दोज वैल्यूज दैट रिफ्लेक्टेड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करवा डेमोक्रेसी रे अच्छी स्ट्राइव करवा अच्छी तो ह्यूमन राइट ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन लाइफ को केमती आम रेस्पेक्ट करवा और से विषय जानवा सेटा है डेमोक्रेटिक गोटे लक्ष्य। द रूल ऑफ लॉ देखिबा कौन अच्छी इन ए डेमोक्रेसी नो वन इज एबव द लॉ नॉट इवन ए किंग और इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेसी कौन अच्छी ना जो लॉ फॉर्मेशन है ता उपरे केही भी नहांती इवन प्रेसिडेंट भी नुह लॉ उपरे ओके। तो याको आम कौन कहूचे ना रूल ऑफ लॉ कहूचे। एबे देखिबा हमर इक्विटी इक्वालिटी एंड इक्विटी ओके देखिए इक्विटी कौन ना इक्विटी इज डिफाइंड एज द क्वालिटी फॉर बीइंग फेयर अनबायस्ड एंड जस्टिस ओके एंड जस्टिसेबल ओके। तो इक्विटी मीन्स इक्विटी डिफाइन क्या करे ना हमर फेयर को ओके क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर है फेयर है कि अनबायस्ड बायस्ड हेबेनी आउ जस्टिसेबल हेबे ओके।
तो इक्वालिटी कौन करे ना इक्वालिटी इज द क्वालिटी or state for being equal, the equality or state of having the same rights, social status etc. equality कौन करे ना समस्त को इक्वाल करके रखे ओके माने इक्वाल क्वालिटी तो ये जो हमर जेंडर इक्वालिटी कोठ आछि ना हमर मोजाम्बिक कॉन्स्टिट्यूशन रो आछि सेटा कोठ थिला ना आर्टिकल 35 एंड 36 तो ये आम देखा आम एजुकेशन में किसी आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 21A कौन अच्छी ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 6 and 14 years तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन समस्त को मिल एज द एज के ना 6 ରୁ 14 years भितर समस्त को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल तापर आर्टिकल 41 रे कौन अच्छी राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंट तुम समस्त पाखे राइट अच्छी तुम वर्क कर एजुकेशन निजे एजुकेशन भागीदार हो पार आउ पब्लिक असिस्टेंट हो पार तापर आर्टिकल 45 कौन कही ना प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन तो ये जो आम आर्टिकल 21 कहला से आर्टिकल 45 कौन कही ना गोटे प्रोविजन तैयारी कला से प्रोविजन ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन लिखला तो आर्टिकल 46 कौन कहला ना प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन तो ये जो अदर वीकर सेक्शन रहिले शेड्यूल कास्ट एससी एसटी रहिले तांको कौन करिवो ना प्रमोट करिवो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाई माने एजुकेशन पाई तांको प्रमोट करवा तो प्रायतः से माने एजुकेशन पाई एते आवार न थांती जे नाई कौन हम एजुकेशन आम तो छोट बेलू से पिला को खटाती से किसी पैसा मिलले से माने चलती तो सेटा कौन करवा ना तांको आवार करवा तांको प्रमोट करवा जे से केमिति आसिकी एजुकेशन नेबे आ एजुकेशन रा भागीदार हेबे ओके एबे देखिबा हमें आर्टिकल 51A रो केटा who is parents or guardian to provide opportunity for education to his child or as the case may be what between the age of 6 and 14 years तो कौन करेंगे ना जो पेरेंट्स माने गार्डियंस रहिले एजुकेशनल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देबे कहा को ना 6 ରୁ 14 years पिलां को माने एजुकेशन पाई ओके तो माइनॉरिटीज देखिबा एजुकेशन गला ए माइनॉरिटीज रे देखिबा आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो मैंने रहिले आम कहूलु जमती कि जो मैंने कर संख्या कम ओके तो से प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करवा आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एक्स्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तांको कौन हम ना एक्स्टाब्लिश करवा एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सब आर्टिकल 350A फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज तांको गोटे फैसिलिटी दबा दरकार से माने तांका मदर टंग को प्राइमरी स्टेज रे कहि परिबे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ने कौन अच्छी चलो देखा ना फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ऑब्जेक्ट को फॉर्मुलेट करवा करिकुलम तांको किछि दबा ओके जेतबे हमें एलिमेंटरी एजुकेशन रो इम्प्रूव करबा तो करिकुलम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ओके मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन रो मेथड को हमें फिक्स करवा को सब्जेक्ट ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दौचे तार मेथड को हमें फिक्स करवा इम्प्रूव द इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन मेन जिनस है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन तो सुपरविजन इज द मोस्ट ओके तो कौन करवा ना आम सुपरविजन को इंस्पेक्शन करवा सुपरवाइज करवा ओके डेवलपिंग इंटरेस्ट इन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट आमर जो इंटरेस्ट रहा एजुकेशनल एलिमेंटरी एजुकेशनल इंटरेस्ट रहा सेटा पेरेंट्स उभय पेरेंट्स आउ स्टूडेंट भितर इंटरेस्ट क्रिएट करवा इम्प्रूविंग सोशल स्टेटस ऑफ टीचर वृद्धि करवा इम्प्रूविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो ये जो टीचर मैंने रही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया डेवलपमेंट हम इम्प्रूविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओके सब जिनस एलिमेंटरी एजुकेशन में जी नीड रहा फिजिकल फैसिलिटीज जी रहा फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो डेवलपमेंट हम इम्प्रूविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओके सब जिनस एलिमेंटरी एजुकेशन में जी नीड रहा फिजिकल फैसिलिटीज जी रहा फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो रहा रिओपन करवा दबा एवं चलो देखिए किसी इंपोर्टेंट OBB ऑपरेशनल ब्लॉक बोर्ड
सॉरी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो केबे एटा हेतिला ना 1986 रे हेतिला बिल्डिंग विथ एट लीस्ट ओके आर किछटा पॉइंट मु तुमको शेयर कर दूची एटा हला बिल्डिंग विथ एट लीस्ट क्लासरूम एंड प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 2 टीचर्स ऑफ whom are one should be lady teachers सुना लेडी टीचर से एथि पई कहि जे गर्ल्स एजुकेशन को नेकी से लेडी टीचर कहि आपर भी हम पढ़िबा वुमेन एजुकेशन विषय रे बट मु तुम कहि दउची जति गोटे पेरेंट्स रो गोटे झियो अछि गोटे पुओ अछि से प्रायतः चेष्टा करबो त पुओ को केमते स्कूल जावा पई आ झियो को प्रायतः पेरेंट्स एथि स्कूल पठान्तिनी जे स्कूल रे प्रायतः लेडी टीचर न थांती ओके जेते से तंकर पिला कथा किछि बुझी परिबेनी सेथि पई से पठान्तिनी तो लेडी टीचर गोटे निहाती गोटे क्लासरूम रे रहबा दरकार प्रोटेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ओके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी दरकार नेसेसरी टीचिंग एड्स जमती कि मैप चार्ट ग्लोब्स ब्लैक बोर्ड तो इक्विपमेंट फॉर ऑल गेम्स एंड म्यूजिक ओके ए सब स्कूल रे रहबा निहाती दरकार Educating on an Indian woman creates a vital opportunity for the social and economic development of India. Women education हमें पढ़ुचे तो आमर जो educating an woman गोटे vital role play करे कोठी ना आमर इंडिया रे An educated woman reduce the chance of her child dying before the age of 5. एज ऑफ 5 रे जो छोट छुआ मैंने मरुचंती बिटवीन माने अंडर एज ऑफ 5 रे जो मैंने मरुचंती गोटे जदी वुमेन एजुकेटेड वुमेन थिबो तो सेही चांसेस टा रिड्यूस हो जाए एजुकेशन इज ए वेरी इंपोर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड वेदर बॉय और गर्ल एजुकेशन समस्त को इंपोर्टेंट ओके लेट अस लुक एट द समर रीजन्स व्हाई गर्ल्स शुड गेट एन एजुकेशन ओके देखिबा ना कोन ना फ्यूचर एजुकेटेड जनरेशन तांकर जो जड़े झील जदि गोटे एजुकेटेड हुए ताले गोटे फैमिली एजुकेटेड हुए ओके डिक्रीज इनफेंट मोर्टालिटी ओके तो मोर्टालिटी को एमन कौन करे ना डिक्रीज करे गोटे झील जदि एजुकेटेड हुए डिक्रीज मैटरनल मोर्टालिटी तो ये जो मैटरनल मोर्टालिटी बा माँ हबार जो दक्षता जो रही है कौन हुए ना माँ हबार जो किसी भी बैरियर्स रही है को जब गोटे गर्ल्स एजुकेटेड थाए से कौन हुए ना ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाए चाइल्ड मैरेज चाइल्ड गोटे झील जब एजुकेटेड हम तो चाइल्ड मैरेज रू ऑब्वियसली से बंचीज से निज पिला को बंचेब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रे कौन थाए ना ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी से डिक्रीज कराए ओके जड़े एजुकेटेड हम से सब चाहिए मोर गोटे पिला कि दुईटा पिला हूँ पॉपुलेशन कथा तो नहीं यार गोटे पिला दुईटा पिला हूँ से एजुकेटेड फैमिली पिला गर्ल्स चाहिए इनक्रीज इनवॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल प्रोसेस से कौन कर ना पॉलिटिक गोटे वुमेन एजुकेटेड हेले तो पॉलिटिकल प्रोसेस रे से निजको इनवॉल्वमेंट करने को चाहिए डिक्रीज डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस कौन हम ना से डिक्रीज हम डिक्रीज सपोर्ट फॉर मिलिटेंसी ओके एटा भी मिलिटेंसी को से सपोर्ट करिवो माने सपोर्ट फॉर मिलिटेंसी डिक्रीज करिवो इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ तो सी भी किछि जदि गोटे एजुकेटेड गर्ल हुए सी भी किछि जॉब करिवो सी भी किछि इनकम करिवो तो हेतरे कोन हो ना सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ मध्य इनक्रीज हम बा इम्प्रूव हम ओके एटा हमर यूनिट 4 थिला यूनिट 4 सरला ए जो मु कहली वुमेन रो एजुकेशन फ्यूचर एटा बुक्स रे टिके भलो भाबरे डिराइव होइचे मु ओवरऑली तुमको तार मीनिंग बुझी देछि तमे बुक्स रो मध्य टिके एको पढ़ी दबो भल से आउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम किछि भी प्रॉब्लम होबनी सब ठीक ठाक हे जिवो थैंक यू हेलो ऑल हाउ आर यू आई थिंक समस्ते भलरे थिबो चलो आज देखिबा हमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन यूनिट 5 तो यूनिट 5 रे कोन अछि हमन ना एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन ओके फास्ट देखिबा हमें नेशनल इंटीग्रेशन कोन ना नेशनल इंटीग्रेशन इज द अवेयरनेस ऑफ कॉमन आइडेंटिफाई अमंगस्ट द सिटीजन एंड कंट्री सिटीजन आउ कंट्री भीतर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करबो को हमें नेशनल इंटीग्रेशन कहूचे इट मीन्स दैट थ्रू वी बिलोंग द डिफरेंट कास्ट रिलीजन एंड regions and speak different language we recognize the fact that we all are one ओके आमे विभिन्नता मध्य एकता को खोजुचे एटा जंती कहिला आमे रिलीजन रे अलगा होई थाई पारे रीजन रे अलगा होई थाई पारे डिफरेंट लैंग्वेज कोई थाई पारे डिफरेंट कास्ट रे मध्य होई थाई पारे बट आमे समस्ते सर्वोपरि समान वा सर्वोपरि गोटिए देशरा ओ भारतीय ओके दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी इंपोर्टेंट इन द बिल्डिंग ऑफ ए स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस नेशन तो ए जो ऑल इन वी आर ऑल वन
तो यहाँ गोटे माने इंटीग्रेशन जोटा कि आमर बिल्डिंग ऑफ करे क्या करे ना आमर स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस नेशन को ओके तापर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन को फैक्टर अफेक्ट करुच्ची आमर नेशनल इंटीग्रेशन in the Indian institution is a complex that forgive unity among its people it's very difficult. Our people differ in many ways. देखिए कौन language, religion, region, culture, geographical condition, food habit, caste. Okay ये जो सातटा है ये अफेक्ट करुच्ची कहा को हम नेशनल इंटीग्रेशन को तापर चलो देखिए टीचर रोल इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन टीचर को रोल रोचे आम नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करिवारे नो प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कैन सक्सीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अनलेस द टीचर्स themselves आर द एबव सर्टेन कम्युनिकेशन एंड द नेरोजिम किसी भी प्रोग्राम एपर्यंत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सक्सीड है विदाउट टीचर रे ओके टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड ऑफ आवर नेशन सो वी प्राउड एज ए टीचर ओके तो it is a teacher who can inculcate national values and create among student as well as the society at large तो खाली टीचर कौन करुच्ची ना स्टूडेंट भितर आमर इंटीग्रेशन को क्रिएट करनी वैल्यू को बुझौनी से सोसाइटी की बुझौची ओके aggrandizement territorial or other